ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने आपके सामने केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 4 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना होता है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना होता है, ऑप्शंस को आपको कैसे एलिमिनेट करना होता है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर जो है दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चार्ट से क्या होता है, एक फील आ जाता है कि हमको यार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने हैं। जो भी मेथड्स मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं पिछले कुछ एपिसोड्स में उन्हीं को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर जो तुक्का वगैरह लगाएंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाकर के देखोगे बहुत सारे महाराष्ट्र सीईटी के और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने बना रखे हैं। तो जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखा रखी है उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं करेंगे, जो सीख रखा है उसी में से हम लोग जो है वही सारे मेथड्स को अप्लाई करके यहाँ पर इन 4 क्वेश्चन को तुक्का लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। क्या कहा है मैंने, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो आप देखो टीचर हमें 2 बार एसबी दिया है, 2 बार हमें टीचर एसबी दिया, तो टीचर हमें 2 बार एसबी में कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सी और डी में से तुक्का लगाना है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? 2 बार एसबी दिया है तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है एसबी वाले ऑप्शन के सही होने की। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा एक थॉट बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर Cl2 भी तो 2 बार दिया है,
Cl3 Cl5 एक एक बारी है, मानता हूं मैं कि Cl2 दो बार दिया है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा पहला डिजिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप Sb को देखोगे तो आपको लगेगा CD में से तुक्का लगाना है, अगर आप Cl2 को देखोगे तो आपको लगेगा AB में से तुक्का लगाना है। तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें? CD को प्रेफरेंस दो, क्योंकि फर्स्ट वाला लेटर है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे केसेस में, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले टीचर के दिमाग में रहता है जब वो ऑप्शंस को क्रिएट कर रहा होता है, तो टीचर कोशिश करता है आपको कंफ्यूज करने का, ठीक है। तो दो ऑप्शन SB का दिया है उसने, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होते हैं कि SB वाले में से आंसर हो सकता है, राइट। देखो तुक्के की ना कोई गारंटी नहीं होती कि आप हमेशा सही करोगे, आपको कोशिश ये करना है कि आप 50% तुक्के अपने सही कर पाओ, राइट। तो उस बेसिस पर आपको किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ये मैं आपको जो यहाँ पर पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हाई चांसेस रहेगा कि आप SB वाले में से तुक्का लगाओ, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर के अंदर में दो कॉमन ऑप्शन है C और D, तो कहीं ना कहीं टीचर आपको दो SB में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो आप दो SB में से तुक्का लगाओ, आपके सही होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा, जो हमने पिछले कई एपिसोड्स में देखा है, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन फंडा, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को हम एलिमिनेट करते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4 है ना, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4, उसको काट दिया। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 1, उसको काट दिया। बीच वाले वैल्यू कौन से है? 2 और 3, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? C और D में से तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है उसको आप काटते हो और सबसे छोटा वैल्यू जो होता है उसको आप काटते हो, बीच वाले में से तुक्का लगाते हो, ठीक है ना। सो ये चीज कई बार देखा गया, हर 10 क्वेश्चन की सेट में आप देखोगे 7-8 बार आप देखोगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो कहीं बीच में होता है, कोने में नहीं होता है। क्योंकि बीच में क्या होता है ना, टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से क्या होता है, टीचर को लगता है यार आंसर विजिबल हो गया, बहुत इजीली कोई भी देख लेगा, एक्सपोज हो गया आंसर। तो कहीं ना कहीं टीचर की साइकोलॉजी होती है, टीचर की मेंटालिटी होती है कि वो करेक्ट आंसर को बीच में छुपाने का ट्राई करता है, वो ऑप्शन इस तरीके से बनाता है कि कोने में आंसर कमी बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो बेटर है कि आप बीच वाले ऑप्शंस में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम एक्सट्रीम का फंडा हमारा लग जाएगा, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, एक्सट्रीम वाला जो फंडा है ना बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है और हर साल के पेपर में अप्लाई होता है, ठीक है। 2019, 20, 21 हर MSTCT के पेपर में ये चीज अप्लाई होगी, राइट। तो आप क्या करो, सबसे बड़े वैल्यू को आप काट दो, जैसे यहाँ पर 36 है काट दो। सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो, जैसे कि यहाँ पर 33 है काट दो। बीच वाले जो वैल्यूज है ना 34, 35 इसमें से आप तुक्का लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, C और D में से तुक्का लगा सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं और इस तरीके के आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आप एक्सट्रीम वैल्यूज को तुक्का मत लगाना, बीच वाले वैल्यूज को तुक्का लगाना, सही होने के चांसेस आपके जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यार इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या, आप ध्यान से देखो, हमको दिया है विच बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज आइकॉनिक इन नेचर, ठीक है। इज आइकॉनिक इन नेचर या आयोनिक इन नेचर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इट विल बी आयोनिक इन नेचर होगा हमारे पास में, ठीक है ना। सो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास में जो होता है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यार आपको ये समझ में आ जाएगा कि आयोनिक बॉन्ड पूछ रहा है तो CC तो होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही हो गया CC, राइट। अब हमारे पास में क्या होगा, आप देखो कि यार मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल कौन सा है, मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम है और ब्रोमाइड है, ये दोनों चीज हमारे पास में है, ठीक है। तो यार आपको अगर तुक्का लगाना है, ठीक है, सबसे बेस्ट तुक्का क्या होगा, ऑप्शन C, क्योंकि मैग्नीशियम भी होगा उसमें, ब्रोमाइड भी होगा उसमें। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, मतलब प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, समथिंग लाइक दैट। तो आपको पता है कि यार मैग्नीशियम लेफ्ट में होता है पीरियोडिक टेबल में, ब्रोमीन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो राइट में होता है। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल तुक्का आप क्या लगा सकते हो, C लगा सकते हो, ठीक है, आप C लगा सकते हो। मतलब ये ना एक सिंपल सा चीज है कि आप ये सोच लो कि भाई मॉलिक्यूल किसका है, मतलब मान लो अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप कोरे कागज, आपको कुछ नहीं आता, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो भी नहीं पता, तो भी भाई आप इतना सा तो समझ सकते हो ना कि मैग्नीशियम और ब्रोमाइड ये दो चीज का कंपाउंड है हमारे पास में, और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी हमारे पास में रहेगा। बट हाई चांसेस क्या रहते हैं, अगर आपको तुक्का लगाना है तो CC के होने के चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि CC में ना तो मैग्नीशियम आया ना तो ब्रोमाइड आया, राइट। CH के होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि इसमें भी ना तो मैग्नीशियम आया ना तो ब्रोमाइड आया। कुछ तो आएगा भाई, अगर मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो चांसेस क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा का सारा, चांसेस का गेम है सारा का सारा। प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि आंसर में या तो मैग्नीशियम आए या तो ब्रोमाइड आए या तो दोनों आए, कुछ तो आए भाई, कुछ तो आए। यहां पर तो दोनों ही नहीं आया, CH यहां पर भी दोनों नहीं आया, तो आप A और D को एलिमिनेट करके B और C में से यहां पर आप तुक्का
लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बी और सी में से आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ तो है, मैग्नीशियम है, MgBr दोनों है ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पर खेलना पड़ेगा और ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यार करेक्ट आंसर की बता देता हूँ इसका, जो हमको दिया हुआ है बुक में। करेक्ट आंसर की दिया हुआ है पहले का डी, ठीक है, SbCl5। ये आप लोग चेक कर लेना खुद से, ठीक है। मैं आंसर की जो बुक में दिया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है। सेकंड हमारे पास में क्या है, सी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने एंड से वेरीफाई कर लेना, आंसर की कभी कभी गलत भी होती है, ठीक है। सेकंड का सी दिया हुआ है, फिर हमारे पास में थर्ड का भी सी दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड का भी सी दिया हुआ है 35, और फोर्थ का भी सी दिया हुआ है MgBr, ठीक है, सी, ठीक है। फोर्थ का भी हमको सी दिया हुआ है MgBr, ये वाला तो सही है, सी होगा इसका, ठीक है। तो हमारे करेक्ट आंसर की क्या है, डी सी, ठीक है, डी सी, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की है। आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके 4 में से कितने सही हुए। मेरे को लगता है 4 में से एक वो MgBr वाला तो सबका ही सही हुआ होगा, बाकी 3 में से एक तो मिनिमम सबका सही होगा ही होगा। तो मेरे को लगता है 2 आउट ऑफ 4 सबके सही हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स और तुक्का टेक्निक से, इससे हम कोशिश करते हैं कि आपके 50% सही हो जाए। आपको इस तरीके से अपने गेम को खेलना है, तुक्के के गेम को खेलना है, कि जहां बाकी बच्चे 25% सही करेंगे 1/4 प्रोबेबिलिटी से, आप वहां पर 50% प्रोबेबिलिटी से जो है आप 1/2 मतलब जितना आप अटेम्प्ट करोगे उसका आधा क्वेश्चंस आप जो है सही कर दोगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।